बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर, लेक्चर सीरीज जारी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में। आज हम 3.2 इंशाल्लाह कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हो सके तो इसको शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 9th क्लास। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट देखें तो एक हमें p का सेट दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है x such that x is प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कहाँ से होंगे? 0 से बड़े और 20 के इक्वल या फिर उससे छोटे। और हमारे पास एक q सेट है। q सेट क्या है? हमने 210 के डिवाइजर लिखने हैं जो कि 0 से बड़े हों और 20 से छोटे या फिर इक्वल होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है और दूसरे पार्ट में हमने इनका करना है यूनियन फाइंड। सो सबसे पहले आते हैं इसके पहले पार्ट की जानिब। आप ना इन क्वेश्चंस को, ये जो लिखा हुआ है, इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बात हुई है प्राइम नंबर की। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? याद रखिएगा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक पे और अपने आप पे क्या हो, डिवाइड हो, जो जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, एक वन नंबर खुद और एक 1, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो प्राइम नंबर लिखने हैं 0 से बड़े और 20 के छोटे या बराबर, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो फिर 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अगर हम आगे जाएंगे तो वो 19 के बाद आ जाएगा हमारे पास 23, वो 20 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कम पे रहेंगे। तो ये सेट आ जाएगा p का सेट, ये प्राइम नंबर जो कि 20 से लेस है। और q क्या सेट है? हमने वो नंबर लिखने हैं जो 210 को डिवाइड करते हैं। उसने कहा इज द डिवाइजर ऑफ 210, और वो नंबर होने चाहिए इसके दरमियान में। तो अब ये नंबर जो मैंने यहाँ पे राइट किए हुए 1 2 3 4 5 6, 4 नहीं है, 5 6 7 10, ये वो नंबर हैं जो इस 210 को क्या करते हैं, डिवाइड। अब इसका पहला पार्ट हमने लेना है दोनों का इंटरसेक्शन। तो p इंटरसेक्शन q which is equal to p की जगह पे उसका सेट लिख दें 2 3 5 7 11 13 17 और यहाँ पे आ जाएगा 19। हमने लेना है इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आगे q सेट, तो q सेट के ये एलिमेंट हैं 1 2 3 1 2 3 5 के बाद आ जाएगा हमारे पास 6 7, फिर आ जाएगा हमारे पास 10, फिर आ जाएगा 14 और फिर लास्ट पे आ जाएगा 15। स्टूडेंट्स, हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है? वो नंबर होते हैं जो दोनों सेट्स के कॉमन नंबर होते हैं। अब अगर हम इस सेट को देखें तो हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो आ जाएगा, एक आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इधर भी है इधर भी है। उसके बाद आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 5, फिर आ जाएगा हमारे पास ये 7, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो दोनों के अंदर हो। तो ये पहले पार्ट का हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। ये हमने ले लिया इसका इंटरसेक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट था, इसमें हमने लेना था इसका यूनियन। तो यहाँ पे आ जाएगा p यूनियन q, p की जगह पे उसका सेट लिख दे, ये सेट आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 और यहाँ पे आ जाएगा 17। इसका हमने लेना है स्टूडेंट्स यूनियन। यूनियन लेना है किसके साथ? इधर 19 भी आएगा, सॉरी 17 के बाद आ जाएगा 19। यूनियन लेना है हमने इसका q सेट। तो q सेट हमारा ये है 1 2 3 5 1 2 3 5 6 के बाद आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 10, फिर 14 और 15, ये आ जाएगा q का सेट। हमने लेना है इसका यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों नंबर्स आ जाते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस से लिखते हैं उसको। आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दें। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, फिर आ जाएगा 5 6 7, फिर आ जाएगा 10 11, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 13, फिर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 15 17 और लास्ट पे आ जाएगा 19। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इनका यूनियन। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब कुछ सेट्स हैं हमारे पास,
ये इसका पहला पार्ट ए का एक सेट दिया हुआ है, बी का इसका दूसरा पार्ट नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर, तो इसका तीसरा पार्ट ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है। हमने दो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, एक का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब ये क्या होती है, अब ये ऐसी होती है कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन लें ए यूनियन बी तो वो इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के, ये आ जाएगी यूनियन की प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए के। इस पहले क्वेश्चन के लिए हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास दो सेट हैं। पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी को पहले क्वेश्चन के लिए प्रूफ करते हैं कि क्या ये इक्वल टू होता है या नहीं। पहले क्वेश्चन में हम आप लिखेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। अब इसके अंदर ना आप वैल्यूज को पुट करें और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब a की जगह पे हम उसका सेट लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका हमने यूनियन लेना है b के साथ। b का सेट है 4 6 8 10 4 6 8 10, ये आ जाएगा b का सेट which is equal to राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है b यूनियन a, तो पहले b का सेट लिखेंगे 4 6 8 10। इसका लेना है हमने यूनियन किसके साथ, a के साथ, और a के एलिमेंट है 1 to 5 तक। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। आपकी मर्जी है, आप दोनों की अलग-अलग सॉल्व कर लें, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें या फिर राइट हैंड साइड, या फिर आप दोनों को इकट्ठा चला दें तो आप लास्ट में देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आएगा। हमें पता है कि यूनियन कैसे लेते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं लेकिन उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखते हैं। तो जब आप इस साइड का यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और 4 के बाद आ जाएगा हमारे पास इधर 5 भी है ये सेट, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ये ए सेट। 5 के बाद आ जाएगा 4, क्योंकि 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर उसके बाद इसको एक ही दफा आपने राइट करना है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 6, फिर आ जाएगा हमारे पास 8 और इधर आ जाएगा हमारे पास 10। ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का यूनियन विच इज इक्वल टू, अब हम राइट साइड का यूनियन लेंगे तो इसका भी अगेन यूनियन लेना है। तो यूनियन में जो सारे सेट एलिमेंट आ जाते हैं लेकिन उसको लिखते हैं तरतीब से। तो इधर आप देखें इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद फिर 4 इधर आ गया, फिर आ जाएगा यहाँ पे 6, फिर आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम इंटरसेक्शन के हवाले से भी इसको प्रूफ करते हैं। फॉर इंटरसेक्शन, यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अब आप इस जगह पे ना इसकी वैल्यूज को पुट करें। अब a का क्या सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, और b का हमारे पास क्या सेट है 4 6 8 10 4 6 8 10। इसका यूनियन लेना है विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे पहले b है तो आप पहले ये b सेट लिखेंगे 4 6 8 10 और फिर इंटरसेक्शन। अब बाद में आपने a सेट लिखना है, तो एक एलिमेंट है 1 2 5 तक 1 2 3 4 और ये 5 तक। तो यूनियन लेना है स्टूडेंट्स। यूनियन का आपको पता है कॉमन एलिमेंट। तो अगर हम इस साइड पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जो दोनों के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है वो है 4। देखिए 4 इधर भी है इधर भी है, तो ये इधर से आ जाएगा 4 which is equal to, अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो वहां पे भी 4 इधर है इधर भी है, तो इधर भी क्या आ जाएगा 4। तो ये आप प्रूफ हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इस पहले पार्ट को ये प्रूफ किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के हिसाब से और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से। अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की जानिब। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की जानिब। हमने ये एक में सेट दिया हुआ नेचुरल नंबर और दिया हुआ z का मतलब है, अब यहाँ पे अगर हम ऊपर बताएं तो n का क्या मतलब है नेचुरल नंबर, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये आ जाएगा n का सेट। और सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे और नेगेटिव वाले भी, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो चीज को प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हम प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं ये यूनियन वाली प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे
यूनियन फॉर यूनियन, यहाँ पे लिख लें फॉर A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब आप इस साइड के ऊपर ये वैल्यूज को पुट करें। अब A का हमारा क्या सेट है, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यूनियन B का हमारा क्या सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अच्छा, विच इज इक्वल टू, अब आप राइट साइड पे आए तो पहले B का सेट लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन अब A का सेट लिखेंगे तो 1 2 3 अप टू सो ऑन। मेरे पास जगह कम है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब आप इस साइड का, जब आप लेफ्ट हैंड साइड का यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है, सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे इसमें और इसमें नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे। तो जब आप यूनियन लेंगे तो इसको तरतीब से कैसे लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये वाला सेट आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाले भी तो आ जाएंगे तो ये आ जाएगा इस साइड का रिजल्ट विच इज इक्वल टू, अगर हम इस साइड की बात करें तो जब आप इनका यूनियन लेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। और ये सेट किसके इक्वल है, ये है हमारे पास z के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू z। प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर इंटरसेक्शन के लिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, फॉर इंटरसेक्शन तो इसमें क्या होगा, हमने प्रूफ करना होगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अब इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करें। a का सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन, और b का सेट है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन व्हिच इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे पहले b का सेट लिखेंगे, b का सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन, फिर a का सेट लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कॉमन एलिमेंट। अब देखें कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर, क्योंकि नेगेटिव वाले इधर नहीं है। तो इसका आंसर इस साइड क्या आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इधर भी हम देखेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर कौन से हमारे पास, वो है हमारे पास, सॉरी इधर 0 भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 भी इसमें, क्योंकि r है, या सॉरी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ठीक है 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 इसमें नहीं है। और इस साइड का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। और 1 2 3 ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू n। तो इंटरसेक्शन के लिए भी ये हमने प्रॉपर्टी को प्रूव किया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में आप हमारे पास जो A सेट है उसमें हमने दिया है कि रियल नंबर है और इसमें x क्या होगा 0 से बड़े, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर है। हमारा जो A सेट है वो है पॉजिटिव रियल नंबर, और हमारा जो B सेट है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम रैशनल और इररेशनल का यूनियन लेते हैं तो रियल नंबर होते हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव वाले नंबर भी हैं नेगेटिव और इसमें सिर्फ पॉजिटिव हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज को इसके ऊपर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आ जाएं फॉर यूनियन के लिए हमें पता है कि A यूनियन B ये इक्वल टू होना चाहिए B यूनियन A के। अब A का हमारा क्या सेट है, रियल नंबर लेकिन 0 से बड़े, तो मतलब R पॉजिटिव रियल नंबर 0 से बड़े या इक्वल, ये आ जाएगा हमारा A का सेट यूनियन। और B हमारा क्या है, वो सिर्फ रियल नंबर। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, रियल नंबर, पहले B आ जाएगा, इसका यूनियन लेना है हमने A के साथ, A इसका यूनियन लेना है A, तो A हमारे पास क्या है, रियल नंबर 0 से बड़े। तो हमें पता है कि जब हम यूनियन लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं ना। तो इसका मतलब जब आप इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा R, क्योंकि R में पॉजिटिव वाले नंबर भी होते हैं और नेगेटिव वाले भी। इधर भी जब आप यूनियन लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, R। और अब हम इसको इंटरसेक्शन के लिए तो आप लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन, उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हमें पता है कि होता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सबसे पहले A, अब A हमारा क्या है, रियल नंबर,
0 से बड़े, तो यहाँ पे आ जाएगा रियल नंबर ग्रेटर देन 0। इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है रियल नंबर के साथ, क्योंकि हमारा b जो है वो r के इक्वल है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या होगा, पहले हम लेंगे r फिर इंटरसेक्शन, और a हमारा क्या सेट है, रियल नंबर ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो नंबर लेते हैं जो दोनों के अंदर हो। अब देखें इसमें पॉजिटिव वाले भी हैं नेगेटिव वाले भी, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव है। तो जब आप इनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर भी पॉजिटिव नंबर हैं और इधर भी पॉजिटिव नंबर हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, r इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, जब आप इसका भी इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसके कुछ पार्ट थे, बारी बारी उनको हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। हमारी डिस्कशन जारी है 3.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो एक हमें u का सेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a b c d e f g h i j, और a का सेट है a b c d g h, और b का सेट है c d e f और j। आगे कहते हैं कि वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। इसके अंदर हमने दो काम करने हैं। पहला काम, एक तो हमने डी मॉर्गन्स के जो लॉज हैं उनको प्रूव करना है, और फिर उनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो डी मॉर्गन्स के लॉज क्या होते हैं ये आपने याद रखने हैं। उसने दो लॉज दिए थे हमें। पहला लॉ, अगर हम a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इक्वल टू होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इनको आपने याद कैसे रखना है कि अगर अंदर यूनियन होगा तो बाहर आ जाएगा इंटरसेक्शन, और आप ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और अगर अंदर इंटरसेक्शन होगा तो बाहर क्या बन जाएगा, यूनियन। पहले ना हम इस पहले वाले लॉ को प्रूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, पहले जो चीजें हमें चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए a यूनियन b, a यूनियन b। तो पहले आप इसको फाइंड करें, a यूनियन b which is equal to a का सेट a b c d, a b c d g और h, ये आ जाएगा a का सेट यूनियन b का सेट c d e f और ये j, ये आ जाएगा हमारे पास b का सेट। आप इसका यूनियन ले, यूनियन में सारे आ जाते हैं लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a b c d, इधर आ जाएगा e f g h, h के बाद आ जाएगा j लास्ट में, ये आ जाएगा इनका यूनियन। अब हमें और क्या चीज चाहिए, पहले जो चीजें अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे, अभी हम वो चीजें जिसकी हमें जरूरत पड़नी है आगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए a का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। अब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बच्चों याद रखिएगा, उसको u में से करते हैं माइनस। तो क्या करते हैं, u में से माइनस। अब u का सेट हमें गिवन है, ये देखिए, इसको आप यहाँ पे राइट करें, a b c d, a b c d e f g h i और j, ये u, इसमें से हमने माइनस करना है a को, a ये a b c d c d g h, g और h। तो जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो u के वो एलिमेंट नीचे लिखते हैं जो आगे वाले साइड के अंदर ना हो। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, हम अब a भी नहीं लिख सकते क्योंकि a उधर है, b भी उधर है, c भी उधर है, d भी उधर है। अब ये e है जो उसमें नहीं है, तो e को आप नीचे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा e, फिर आ जाएगा f भी उधर नहीं है तो ये भी नीचे आ जाएगा। जो उधर नहीं होगा वो हमने नीचे लिखना है, f g h, ये दोनों उधर है, फिर आगे आ जाएगा i और j। ये वो एलिमेंट्स हैं जो उसमें नहीं है, तो फिर इनको हम नीचे लिख देंगे। हमें और क्या चाहिए, हमें और चाहिए b का कॉम्प्लीमेंट। तो वो आप यहाँ पे फाइंड कर लें, b का कॉम्प्लीमेंट which is equal to, मैं यहाँ पे लाइन लगा दूं ताकि आप मिक्स अप ना हो। b का इसको भी u में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो u का ये सेट आप इसको यहाँ पे राइट करें, यहाँ पे आ जाएगा a b c d e f g, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास h, यहाँ पे आ जाएगा i और यहाँ पे आ जाएगा j।
इसका इसमें से हमने माइनस करना है बी के सेट को, तो बी का सेट है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ के बाद जे। तो जब आप इसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे ए आ जाएगा क्योंकि उसमें नहीं है, बी आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास सी डी ई एफ, फिर आ जाएगा ये जी आ जाएगा, जी के बाद आ जाएगा एच आ जाएगा, एच उसके बाद आ जाएगा आई। तो ये वो एलिमेंट हैं जो इसके अंदर नहीं है, इसको हम लिखेंगे नीचे। अब हम इसका पहला जो लॉ है इसको प्रूफ करते हैं। पहला लॉ हमारे पास क्या है, हमने ये प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। अब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं आपको पता है कि उसको u में से माइनस करते हैं, तो आप u में से माइनस कर देंगे a यूनियन b को। तो यहाँ पे u का सेट लिखें a b c d e f g h i और ये j। इसमें से हमने माइनस करना है a यूनियन b को। तो a यूनियन b हमने फाइंड किया हुआ था ऑलरेडी, ये सेट आप सारा उधर लिखते हैं a b c d e, यहाँ पे आ जाएगा a b c d e f g h j, f के बाद आ जाएगा g h और इधर आ जाएगा j। तो ये आ जाएगा इसका साइड। अब आपने u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसके अंदर ना हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसके अंदर नहीं है? देखें ये सारे एलिमेंट हैं g h तक, और ये आई नहीं है उधर। तो आप क्या करेंगे, आई को क्या लिख देंगे, ये नीचे लिख देंगे, ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इस लेफ्ट हैंड साइड की पहले फिगर भी बना लें, उसने कहा था कि व्हील डायग्राम भी बनाएं। सबसे पहले आपने एक बड़ा सेट लेना है, इसको आपने u का नाम देना है, u का नाम देना है। उसके अंदर फिर आपने एक सेट लेना होगा जिसका नाम होगा a सेट, ये आ जाएगा a सेट। उसके साथ एक और सेट आ जाएगा जिसका नाम होगा b सेट। अब आप ये हमने इसको ओवरलैप क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमन होंगे वो इस रीजन में आ जाएंगे। तो ए के एलिमेंट कौन से थे, ए के एलिमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो आ जाएगा ए बी सी डी, यहाँ पे आप लिख दें इसके अंदर, इधर आ जाएगा ए बी सी, इधर आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा जी एच, नहीं सी और डी, सी और डी आ जाएंगे मिडल में, क्योंकि सी उधर भी है इधर भी है, तो ये आ जाएंगे इसके मिडल में सी डी। अच्छा आ जाएगा ए बी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए ए बी, ए सी डी उधर आ गया, डी इधर नहीं आएगा, सी डी। उसके बाद जी एच, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जी और ये एच। उसके बाद सी डी इधर आ गए, बी बी के ये कॉमन रीजन में, और एफ और जे यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे एफ और जे। अब यू के कौन से एलिमेंट बचते हैं, ये आप यू में देखें तो ए भी आ गया, बी सी डी, ई नहीं है तो आप लिख देंगे इसमें ई लिख देंगे, यू में एफ आ गया, जी भी आ गया, एच भी आ गया, आई भी आ गया और जे भी आ गया, जे भी आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, अगर हम आंसर देखें, आंसर हमारा क्या आया, आई सेट। एक मिनट, ए बी सी डी, ए के एलिमेंट, ए क्या आ जाएंगे, ए बी सी, ए बी आ जाएगा, सी डी आ जाएंगे मिडल में, जी और एच। तो उसके बाद आ जाएंगे सी डी ई एफ, ये सी डी मिडल में आ जाएंगे। अच्छा इसमें आ जाएगा, एक मिनट, ई इधर नहीं आएगा, ई आ जाएगा इसमें, सॉरी यहाँ से मिस्टेक होगी, यहाँ पे आ जाएगा ई का एलिमेंट, ई के बाद आ जाएगा हमारे पास एफ, यहाँ पे आ जाएगा एफ और एफ के बाद आ जाएगा जे। अब अगर हम यू के एलिमेंट देखें तो सारे आ गए हैं लेकिन आई नहीं है, तो आई इसके यू में आ जाएगा। अब हमने इस पोर्शन में से कलर किस पोर्शन को करना है, आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर आया है, आंसर हमारा क्या आया है, आई, और आई किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यू सेट के अंदर। तो आपने इस यू वाले सेट को सारे को क्या कर देना है, सिर्फ यू वाले सेट को कलर कर देना है, यू वाले सेट को कलर कर देना है। आप अंदर वाले ना तो आप इस कॉमन रीजन को कलर कर सकते हैं, ना ए और बी को, आपने सिर्फ ये यू जो हमारा आंसर आएगा उसको आप कलर करेंगे। ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था EFIJ, EFIJ। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा ये आया था ABGHI, ABGH और I। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है और वो क्या है, हमारे पास I सेट है। तो अब आप इसकी भी डायग्राम बना लें। तो डायग्राम कैसे बनेगी, अगेन आप इसी तरह से एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, यहाँ पे आप बना लें, चाहे एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये आ जाएंगे ए के एलिमेंट, यहाँ पे आ जाएंगे बी के एलिमेंट, सी और डी कॉमन है, सेम ऐसे बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी आ गया, यहाँ पे आ जाएगा जी एच, यहाँ पे आ जाएगा ई और इधर आ जाएगा एफ और इधर आ जाएगा आई। अब हमारा आंसर आई आया है, तो हम किस कलर को किस पोर्शन को कलर करेंगे, ये यू वाले को, यू वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हुई राइट हैंड साइड की, और इन दोनों की फिगर भी क्या होगी, सेम होगी। अभी हमने सिर्फ पहला लॉ प्रूफ किया है, अब हम चलते हैं अपने इस सेकंड लॉ को प्रूफ करने के लिए। फ्रेंड्स हमने इसका पहले लॉ को प्रूफ किया था, अब हम चलते हैं इसके सेकंड लॉ को प्रूफ करने के लिए। उसके लिए जो पहले हमें चीजें चाहिए वो हम फाइंड कर लेते हैं। हमें तो एक तो हमें ये चाहिए A इंटरसेक्शन B, हमें क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। अब A का सेट ये यहाँ से आ जाएगा A B C D G और H, ये आ जाएगा A का सेट इंटरसेक्शन, इधर आ जाएगा B का सेट, तो B है हमारे पास C D E F और ये है हमारे पास G। अब इंटरसेक्शन लेना है तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा, फिर यहाँ पे देखिए C और D इधर भी हैं और C और D इधर भी हैं, तो C और D ये इनका क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। सेकंड जो लॉ है वो है ऐसे होता है कि A यूनियन B का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो इक्वल टू आ जाता है किसके, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये इसका तो सॉरी सेकंड पार्ट में था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। जब आप अंदर इंटरसेक्शन होगा तो इधर क्या बन जाएगा, बाहर यूनियन बन जाएगा। पहले आप ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दें। लेफ्ट हैंड साइड आप लें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट। तो जिसका भी आपको पता है कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको U में से करते हैं माइनस, उसको U में से क्या करते हैं, माइनस। तो इधर U के जो एलिमेंट हैं वो ये हैं, आप इधर लिख लें, यहाँ पे A B C D, उसके बाद आ जाएगा E F, फिर आ जाएगा हमारे पास G, फिर आ जाएगा H, फिर I और ये J। इसका हमने इसको माइनस करना है A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B क्या आया था, C और D, क्या आया था, C और D। तो आप ये C और D निकाल दें क्योंकि ये आगे लिखे हुए हैं, बाकी जो बचते हैं वो आप यहाँ पे नीचे लिख दें। A B C D नहीं आएंगे क्योंकि वो उधर हैं, यहाँ पे आ जाएगा E F G H I और J। तो ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसकी आप फिगर जल्दी से ड्रॉ कर लें। फिगर कैसे, हमें पता है कि U सेट लेते हैं, उसके अंदर ये A आ जाएगा, ये आ जाएगा B। अब A के एलिमेंट क्या है, C और D, ये दोनों के कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा A B C D के बाद आ जाएगा हमारे पास G H, यहाँ पे आ जाएगा G और H, इधर आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा E F और इधर आ जाएगा हमारे पास J, और इधर एक I बचता है वो इधर आ जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आया, अगर आंसर देखें तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं लेकिन C और D, मतलब हमें सबको कलर करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉमन रीजन है जो C और D है इसको हम छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। जल्दी से इसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इधर आप इसके वो एलिमेंट को राइट, A कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, EFIJ, ये आ गया था A कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन लेना है B कॉम्प्लीमेंट। तो ये B कॉम्प्लीमेंट आ गया था ABGH और इधर आ गया था I। इसका आप जब यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन आप उनको लिखेंगे तरतीब के साथ। उनको क्या लिखेंगे, तरतीब के साथ। ये हमारे पास E है, E। तो इधर आ जाएगा A B
सी डी नहीं है, उसके बाद आ जाएगा ई एफ जी एच आई और जे। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी किसकी को, राइट हैंड साइड की। इसकी फिगर मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ राइट हैंड साइड की फिगर को, तो आप देखेंगे कि एक यूनियन, ये एक आ जाएगा ए सेट, उसके अंदर ये बी सेट, यहाँ पे आ जाएंगे सी और डी, इधर आ जाएगा ए बी सी डी के बाद आ जाएगा हमारे पास एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट, ये ई नहीं है इसमें, ई इधर नहीं आएगा, ए बी सी डी चला जाएगा जी एच, यहाँ पे आ जाएगा जी एच, और इधर आ जाएगा सी डी, इधर आ जाएगा ई एफ, और इधर आ जाएगा जे, और इधर आ जाएगा आई। तो आंसर हमारा आया ये वाला, सिर्फ सी और डी को छोड़ देंगे, बाकी सारा एरिया हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो आप इस तरह से फिगर भी देख सकते हैं, आपने सिर्फ ये कॉमन रीजन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन इसका भी कलर कर देना है और इसका भी कलर कर देना है। तो ये प्रूफ हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और अप टू 1 बाकी जितने क्वेश्चन करेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।